हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा एक क्वेश्चन जो है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है समझाइए। क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा गया है दोस्तों, कई बार देखने को मिला है, इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को अपने वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। उत्तर इसका आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। मैं कुछ लोगों के लिए, कुछ हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए जो याद नहीं कर पाते, उनके लिए इसको मैं छोटे रूप में भी बताऊंगा। तो पहले इसको पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो इसके लिए जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की, क्या बोल रहा है, समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती है। कितने दिशा में? एक ही दिशा में। क्या क्या गमन करता है? समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती है। तो उनके अध्यारोपण मतलब मिलना। अध्यारोपण मतलब मिलना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक मनुष्य यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे जा रहा है, और एक मनुष्य इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। उसी को अध्यारोपण कहते हैं। ठीक, अध्यारोपण का अर्थ कई लोग नहीं समझते, ये उसी को मैं बता रहा हूँ। के कारण आयाम में विवर्तन हो जाने, अध्यारोपण के कारण आयाम में विवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, कई लोग होते हैं जिनको एग्जाम में ज़्यादा लिखना होता है, तो वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन कई हमारे प्यारे प्यारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको याद करने में दिक्कत आती है। उनकी जो याददाश्त है थोड़ा मतलब याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये वाला है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, क्या बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित होती है, तो वह क्या कहलाता है? व्यतिकरण। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब क्या बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, तो हम लोग दो ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला, अब ऐसा तरंग जो होता है वो इसी प्रकार का होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा दूसरा तरंग जो है वो, ठीक, तो हमारा ये यहाँ पे जो है ये मिल रहा है क्या, दोनों, मतलब एक तरंग ये है, दूसरा तरंग ये है, तो दोनों तरंग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अध्यारोपित हो रहा है ना। इसी को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। सिंपल है। अब इसके क्या है, इसके ना पहला भाग है और दूसरा भाग, उसका क्या क्या नाम है, चलो देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो हमारा पहला भाग और दूसरा भाग, उसमें से हमारा पहला भाग है समपोषी व्यतिकरण। क्या है? समपोषी व्यतिकरण। तो हमारा समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण मतलब मैं आपको समझाया था ना, जब दो प्रकाश तरंग यहाँ पे जैसे कि मिल जाते हैं इस बिंदु पर, तो उस बिंदु को मतलब इसी को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। मिलना को ही व्यतिकरण कहते हैं। जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण या मेल के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ तो हमारा ट्रिक यह है कि दो दोस्त होते हैं, तो वो दोनों दोस्त ये कौन सा वाला है? समपोषी। तो स से समान सोच वाले दोनों दोस्त क्या होते हैं? समान सोच वाले होते हैं। अब समान सोच वाले होते हैं, तो पहला दोस्त जो होता है वो क्या कहता है,
पहला दोस्त जो होता है वो क्या कहता है, मैं 10th के बाद 10वीं के बाद साइंस साइंस लेकर पढ़ूंगा बोलता है। ठीक, बायो में पढ़ूंगा बोलता है। फिर उसका जो दूसरा नंबर का मतलब दोस्त होता है, उसका जो फ्रेंड होता है वो क्या बोलता है, वो भी बोलता है कि हम पढ़ेंगे तो हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैं भी 10th के बाद क्या लूँगा, एक साइंस लेकर पढ़ूंगा बोलता है। ठीक, तो दोनों किस में पढ़ते हैं, आप साइंस में पढ़ते हैं। उसी प्रकार है समपोषी मतलब साथ साथ, तो इसमें दोनों जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। अब हमारा सेकेंड नंबर में है विनाशी व्यतिकरण। क्या है, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण क्या कहता है, जब दो प्रकाश तरंगों के कारण प्रकाश, यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो जब दो प्रकाश तरंगों के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या हो रहा है, जब दो प्रकाश तरंगों के कारण प्रकाश की तीव्रता क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूनतम हो रहा है। और समपोषी में क्या हुआ था, देखो अधिकतम। समपोषी मतलब अधिकतम हुआ था। क्यों अधिकतम हो रहा है, क्योंकि समपोषी मतलब दो दोस्त यहाँ पे साथ साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे साथ साथ है ना, तो साथ साथ कार्य करेंगे तो कार्य जल्दी हो जाएगा। कार्य जो है चाहे जितना बड़ा हो आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए समपोषी में क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगा। और विषमपोषी या विनाशी व्यतिकरण जो है, यहाँ पे मैं समपोषी व्यतिकरण, और इसमें विनाशी में क्या हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। विनाशी में न्यूनतम, सीधा नाम से स्पष्ट हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। विनाशी में क्या होता है, न्यूनतम। क्या न्यूनतम होता है, दो प्रकाश तरंगों के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे जो होते हैं दो दोस्त, मान लीजिए दो दोस्त होते हैं। ठीक, पहला दोस्त और दूसरा दोस्त। तो ये दोस्त जो है वो एक दूसरे के विपरीत सोच वाले होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे से कुछ अधिक ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जैसे पहला दोस्त जो है वो ये रास्ते से जाता है, तो दूसरा दोस्त बोलता है मैं उसके साथ इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं अपना रास्ता बदल के जाऊँगा, तो मैं यहाँ से जाऊँगा। ये ऐसे सोच वाला होता है। कौन, दूसरा दोस्त। ठीक, तो इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण का ये संरचना जो यहाँ पे आपको चित्र किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार बनाना है। ठीक, सिंपल है। मैं आपको एक बार स्केच पेन की सहायता से बना कर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से बनाना है। आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है। और दूसरा दोस्त क्या बोलता है, मैं तो इस रास्ते से नहीं जाऊँगा भाई, मैं तो दूसरे रास्ते से जाऊँगा। इसलिए इसमें ये लोग दोनों विपरीत सोच वाले होते हैं, एक दूसरे का भला नहीं चाहते, इसलिए इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे तीव्रता न्यूनतम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक,